आज गंगा जी में नहाने जाइए तो पानी कम मिलता है, आज गंगा जी में नहाने जाइए तो कहीं ना कहीं पानी जो है साफ नहीं मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने वादा किया था उसमें नाकामयाब रहे हैं। अस्पताल के नाम पर एम्स न होना यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब है। महंगाई और बेरोजगारी ये हमारे मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चाएं इस समय जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय हम प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उज्जवल रमण जी उनके साथ हैं और बताएंगे, पूछेंगे इनसे कि इस बार के जो चुनावी जो मुद्दे हैं क्या रहेंगे और इनकी प्राथमिकता इस बार की क्या रहेगी। देखिए, प्रयागराज के अस्तित्व के साथ, प्रयागराज की गरिमा के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर हमारी गिरती हुई साख प्रयागराज की उसको बचाना हमारी प्राथमिकता में है। जिस तरह गंगा नदी की अविरल और निर्मल धारा का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें वो नाकाम रहे हैं। आज गंगा जी में नहाने जाइए तो पानी कम मिलता है, आज गंगा जी में नहाने जाइए तो कहीं ना कहीं पानी जो है साफ़ नहीं मिलता है। तो इस तरीके जो है गंगा नदी को जो साफ़ करने के लिए और अविरल धारा बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने वादा किया था उसमें नाकामयाब रहे हैं। जिस तरह नैनी का औद्योगिक क्षेत्र बंदी की कगार पर है, जिस तरह प्रयागराज में अस्पताल के नाम पर एम्स न होना यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब है, जिस तरीके के जमुना पार के क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होना ये सबसे बड़ा कारण है। महंगाई और बेरोजगारी ये हमारे मुद्दे हैं। ये कह रहे हैं कि 70 साल के राज में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 10 साल में मोदी जी ने बहुत कुछ किया, क्या कहेंगे। देखिए, प्रयागराज की जनता जानती है कि 70 साल में जितने भी उद्योग लगे नैनी में वो बहुगुणा जी के ज़माने में लगे थे, कांग्रेस पार्टी के ज़माने में लगे थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने 3 पावर प्लांट जमुना पार को और प्रयागराज को दिया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने स्टेट यूनिवर्सिटी दी और उसके बाद सरस्वती हाईटेक सिटी दी। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपना रिपोर्ट कार्ड दें 10 साल का कि इन्होंने प्रयागराज के लिए क्या किया है। जी बिल्कुल। युवा जो है कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं लेकिन युवाओं को सड़क पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कह रहे हैं युवा हमारे साथ हैं इस बार। देखिए, पकौड़ा तलने का रोजगार अगर मान लिया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और पर्चा लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आम हो गया है। कोई भी जो है एग्जामिनेशन होता है उसका पर्चा लीक हो जाता है, तो इसके हम लोग पक्ष में नहीं हैं। अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो 30 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पर्चा लीक न हो। आज आम आदमी परेशान है, जो स्कूल में बढ़ता हुआ फीस है, जो शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं वो परेशान है इस फीस से। तो इसके लिए भी हम स्कूल के रेगुलेशन, जो स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाकर इसको जो है कहीं ना कहीं एक उस पर लाएंगे कि जिससे आम जनता को इसका फ़ायदा, मध्यम वर्ग को इसका फ़ायदा मिले। इलाहाबाद संसदीय सीट से आपके पिताजी का नाम रहा है, वर्चस्व लोगों के बीच में रहा है, जनताओं ने उन्हें बहुत प्यार दुलार की है। ऐसे में कितना मान रहे हैं पिताजी का नाम का लाभ आपको मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। निश्चित तौर से गठबंधन के दलों का, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है, सबका लाभ मिलेगा। आज हर व्यक्ति इस सरकार से परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे ट्रेड यूनियन के लोग हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, वो इस सरकार से परेशान है और आने वाले दिनों में इसका जवाब देगा। और मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि 19 का जो चुनाव हुआ था, 24 में बहुत बेहतर नतीजे गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। पश्चिम से जो हवा चली है वो आने वाले दिनों में पूरब तक जाएगी और निश्चित तौर पर मेरा मानना है गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। चुनाव के पहले ये कह रहे हैं कि 400 पार, और कितना मान रहे हैं आप कि इनका 400 पार का नारा रहेगा? हमारा 5 लाख के पार है। प्रयागराज में हम 5 लाख के पार जो है वोटों को प्राप्त करने का काम गठबंधन करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी,
समाजवादी पार्टी और जितने भी अन्य घटक दल हैं, इनके कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर 5 लाख पार का नारा हमारा है। लोगों से बात की गई, लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं नीरज त्रिपाठी, इनको नहीं जानते, इनके पिता को हम जानते थे जो पंडित केसीनाथ त्रिपाठी थे। ऐसे में जनता ये कह रही है कि आपके आने के बाद जो मुकाबला है बड़ा टक्कर और बड़ा ही जो है टक्कर कांटे का टक्कर का होगा। देखिए, हर मुकाबला कांटे का होता है और हर मुकाबला टक्कर का होता है। निश्चित तौर पर पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी प्रदेश और देश के एक बड़े नेता थे और उनका सम्मान था। अब बाकी जनता जनार्दन फैसला करेगी और जो वो फैसला करेगी वो सिर माथे पर। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ थे जो है इलाहाबाद संसदीय सीट के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के उज्जवल रमण सिंह जी हैं, और ये नाम के मोहताज नहीं हैं, ज़मीनी नेता रहे हैं और जनता के दिलों में इनके पिताजी का जो है प्यार रहा। ऐसे में लोगों का प्यार दुलार 6वें चरण के जो इलाहाबाद के जब मतदान होगा तो उस दिन पता चलेगा कि किस ओर सियासत का ऊंट बैठेगा। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।